गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाल स्टडीज़। तो कल वीडियो नहीं आई थी। आज हम दोनों दिन के करंट अफेयर्स देखेंगे। सेकंड कल के भी और आज के भी, मतलब 2 फरवरी के भी और 3 फरवरी के भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कल 2 फरवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स क्या होते हैं? जो ज़मीन होती है और वो गीली होती है, वहाँ पे पानी हो, मतलब खूब सारा पानी हो या थोड़ा सा ही हो, पर वो गीली हो तो उसको वेटलैंड बोलते हैं। इनकी ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? ग्लोबल अवेयरनेस को रेज करने के लिए। जो वेटलैंड्स का रोल है ना, इम्पोर्टेंट रोल है जो पीपल के लिए, लोगों के लिए, नेचर के लिए और हमारे कल्चर के लिए। तो इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि 4 न्यू वेटलैंड्स ऐड हुए थे अभी, जिनमें से 2 ऐसे थे, सिक्किम का था एक और एक झारखंड का था। इन दोनों को अपने पहले वेटलैंड्स मिले थे। फर्स्ट मतलब रामसर साइट्स इनको मिली थी। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है, 20 वेटलैंड्स है। और टोटल कितने हैं? जो 4 ऐड हुए थे उनको मिला के टोटल 89 हो गए हैं। ठीक है, आगे चले। अब 2 फरवरी को है ये एक रियोमाटोइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को। ये एक बोल लो एक कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे ही जॉइंट्स पे अटैक करता है। और फिर अगर तुमने सुना हो, इसको गठिया बोलते हैं। गठिया एक बीमारी होती है, तो वो ये है। इस कंडीशन का ना कोई क्योर नहीं होता, बस हम इसको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके थोड़ा बेटर कर सकते हैं ये कंडीशन। ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है। रिमिशन विद प्रॉपर एंड टाइमली केयर, बस प्रॉपर एंड टाइमली केयर से हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं, इसमें क्योर नहीं है इसका। अब आगे है 2 फरवरी से 8 फरवरी तक एक ना इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक तरह से बोल लो एक इनिशिएटिव है। ये ना इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हाईलाइट करने के लिए है। जो बहुत क्रिटिकल इश्यूज होते हैं ना, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, आगे चले तो 2 फरवरी को कल जैसे वसंत पंचमी भी थी। ये वसंत पंचमी, जैसे बसंत तो है नहीं अभी, पर ये क्या होता है, 40 दिन पहले होली से होली से 40 दिन पहले वसंत पंचमी ऑब्जर्व करी जाती है। इस दिन क्या होता है? इस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था इस दिन, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। और ये जो दिन है ना, ये किसको मार्क करता है? अराइवल ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग आ चुकी है, तो उसको ही हम बसंत बोलते हैं। अब है कि इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियन नेवी हाफ मैराथन हेल्ड ऑन Feb 2। तो क्या हुआ है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली। वहाँ पे इस इनॉग्रल एडिशन हुआ है इसका, इंडियन नेवी हाफ मैराथन। कितने कैटेगरीज थे? 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ठीक है, किसके पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज हुई है? IDFC फर्स्ट बैंक के पार्टनरशिप में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। अब ये ना एक इंडियन नेवी स्लैम, क्या एक प्रेस्टिजियस ऑनर है, एक अवार्ड है बेसिकली। किसको मिलता है ये? उनको मिलता है दोज कंप्लीट ऑल 4 रेसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी ना 4 रेसेस ऑर्गेनाइज करती है। कहाँ कहाँ पे? कोची में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में और न्यू दिल्ली में। तो जो बंदा इन ऑल 4 रेसेस में को कंप्लीट करेगा, तो उसको ये प्रेस्टिजियस ऑनर जो है इंडियन नेवी स्लैम का, वो दिया जाता है। ठीक है,
आगे चले तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ था कि इस साल को ना हम ऑब्ज़र्व करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स। किसके लिए? ग्लेशियर्स की प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है और इंश्योर करता है कि वो ना नेसेसरी सर्विसेज रिसीव करें, मतलब उनके प्रिजर्वेशन के लिए जो भी काम है तो वो उनको मिलता रहे। ग्लेशियर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं उनको बचाना? क्योंकि भाई ये ना जैसे क्लाइमेटिक इतनी कंडीशंस जो हैं, वो क्लाइमेट हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, क्लाइमेट एकदम बिगड़ता जा रहा है। तो क्या है, ग्लेशियर्स ने पिघलना चालू कर दिया है। अगर ये पिघल गए तो सब डूब जाएगा, तो इसलिए इनका प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग कि 21 मार्च को ना हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। कब स्टार्ट हुआ है? 2025 में। ओके, आगे चले तो इंडियन रेलवेज़ ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, स्वरेल जिसका नाम है। किसके लिए है? सीमलेस ट्रैवल के लिए है, कि हमें मतलब इसमें ना बहुत सारी सर्विसेज कवर होती हैं। सबसे पहले डेवलप किसने किया है? CRIS ने, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ये डेवलप किया है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसका? जो कि ऑफ़र करेगा कम्प्रहेंसिव रेलवे सर्विसेज, जहाँ पे आप टिकट बुक्स कर सकें, अपना टिकट कैंसिल कर सकें, अपना जो भी है कि इंडियन रेलवे के बारे में देख सकें, कौन सी ट्रेन किस टाइम आ रही है, किस टाइम जा रही है, उसका रूट क्या है, ये सब आप एक ही जगह देख सकें। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड इट विल रिड्यूस द स्पेस कंजप्शन ऑन यूज़र डिवाइसेस, जिससे वो जो हमारे डिवाइसेस हैं तो उनका भी स्पेस बचाएगा। एंड इट कवर्स वेरियस रेलवे सर्विसेज। ओके, आगे चले तो एक न्यूज़ आ रही है, माउंट तारानाकी बिकम्स अ लीगल पर्सन। अब इससे क्या मतलब है कि ये जो माउंट तारानाकी है ना, इसको एक रियल पर्सन होने का जो दर्जा है वो मिल चुका है, जो स्टेटस है वो मिल चुका है। अब क्या है कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? एगमॉन्ट। ये नाम इसको किसने दिया था? एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, कौन? जेम्स कुक। तो 18th सेंचुरी में उन्होंने इसको ये नाम दिया था, पर अब ये तारानाकी मारूंगा कहलाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा पहला नहीं है जिसको ये स्टेटस मिला है। सबसे पहले ये 2014 में किसको मिला था? उरेवेरा नेटिव फॉरेस्ट को ये सबसे पहले ये स्टेटस मिला था, फॉलोड बाय उसके बाद किसको मिला ये? 2017 में वांगनुई रिवर को। ठीक है, अब जैसे इसको ये जो स्टेटस है ये मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ना इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई नॉर्मल पर्सन। ये टोटली गवर्नमेंट के अंडर है। और जहाँ पे ये है ना, जैसे तारानाकी माऊंगा इसका जैसे नाम पड़ चुका है, और जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं, ईवी एंड गवर्नमेंट वर्किंग टुगेदर टू मैनेज इट। वहाँ की लोकल ट्राइब्स इसकी देखभाल करेंगी, इसकी रक्षा करेंगी, और गवर्नमेंट इसकी रक्षा करेगी। अब ये किसी यूज़ का नहीं है, बस एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, इसका मतलब यूज़ नहीं कर सकते अब। ठीक है, क्योंकि ये एक लीगल पर्सन बन चुका है। अब आगे चले तो फॉर्मर जर्मन प्रेसिडेंट होस्ट कोहलर, जो कि एक बार हेड कर चुके हैं किसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। उसके बाद ये बहुत पॉपुलर जर्मन प्रेसिडेंट बने थे। तो इनका निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 81। याद रखना, होस्ट कोहलर। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़। एंड वन मोर थिंग, अभी एक वीडियो आएगी या आ चुकी होगी अपॉइंटमेंट्स की।
कब से? सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक की अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें। और अपॉइंटमेंट्स की आई है जैसे अभी, और बुक्स एंड ओब्यूचरी की भी आएगी, ऐसी बहुत सारी आएंगी सितंबर से दिसंबर तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो उनको देख लेना ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट है, में सब एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा तुम्हारा, एंड इट विल बेनिफिट यू अलॉट।